मई का पूरा महीना लगभग शुरुआती 2 वीक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में काफ़ी ड्रास्टिक रहा है। मतलब गर्मी खाली मानसून या मौसम के तौर पे नहीं बढ़ी, गर्मी लड़ाई झगड़ों में भी बढ़ी है। और इसका एक असर हमको देखने को मिला एक आइलैंड पे जिसे कहा जाता है न्यू कैलेडोनिया। लगभग जब बात आती है आज के ज़माने में तो हम कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं और हर देश आज़ाद हो चुका है, फिर न तो अब कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। बट वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये जो आइलैंड बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के नियर अबाउट कहीं सिचुएटेड है। इस टेरिटरी पर फ्रेंच का कंट्रोल है। इसको अगर मैप वाइज देखा जाए तो ये जो आइलैंड है ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में है, मीन्स फ्रांस से लगभग लगभग 1700 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। ये आइलैंड पहले ब्रिटिशर्स के पास हुआ करता था, लगभग 1857 से पहले। 1857 के बाद में इसका कंट्रोल जो है वो फ्रेंच के पास में आ गया और तब से फ्रेंच का इस पर रूल रहा है। वास्तविकता है जब हर 1947 के बाद जब सारे देश आज़ाद होने लगे तो बात इन टेरिटरीज के बारे में भी आई, परंतु यूनाइटेड नेशन कोई फर्म मेजर इन चीज़ों पर ले नहीं पाया और कोई बड़ा डिसीजन हमको मिला नहीं। इस चीज़ को बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि इस आइलैंड के साथ इशू क्या है। सो ये एक आइलैंड है, बेसिकली मेन टेरिटरी से काफ़ी दूर सिचुएटेड है पैसिफिक ओशन के अंदर। इशू ये हुआ कि वर्तमान की जो मैक्रोन सरकार है फ्रांस में, उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर वोटिंग होता है कैलेडोनिया में तो वहाँ फ्रेंच से जो लोग आके बसे हैं, जो 10 सालों से ज़्यादा समय से फ्रेंच में रह रहे हैं, कैलेडोनिया में रह रहे हैं, वो भी वोट कर पाएंगे। मीन्स उनको भी एक वोटिंग राइट मिल गया है। इस वोटिंग राइट के कारण वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो लगभग 90% प्लस है, उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो छीने जा सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द लास्ट 2 सेंचुरीज अलग अलग लोग उस आइलैंड पे आके रहने लगे कई अच्छी कारणों से। टूरिज्म वहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, वहाँ का क्लाइमेट यूरोपियन क्लाइमेट से थोड़ा शायद अच्छा है, तो इन कारणों से वहाँ पे लोग बस रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ का जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। तो जैसा हमारे यहाँ पर आसाम में हो रहा है कि आसाम के लोगों को लगता है कि भैया बांग्लादेशी अगर लोग आ गए तो उनके राइट्स छीन जाएंगे, जैसा अंडमान में हमारे यहाँ है, जैसा लक्षद्वीप में है, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं मेन टेरिटरी से जो लोग जा रहे हैं उनका। सेम प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला और ये देखने को मिला कैलेडोनिया में। कैलेडोनिया का सीन यही था कि जब फ्रेंच सरकार ने ये निर्णय लिया तो एक डिमांड उठा कि भैया इनको एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बना देना चाहिए। बट क्योंकि जनमत की बात आती है और जनमत में एक वोट का जो शेयर है वो कंप्लीट आदिवासियों की तरफ जा नहीं पाता, जिस कारण से अभी भी ये जो एक आइलैंड है वो आइलैंड फ्रांस सरकार के अधीन में काम करता है। सरकार कोशिश कर रही है अभी लगभग 15 मई को वहाँ पे 23 मई को वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो कॉल कर दी गई। तो वहाँ के जितने भी सिविलियन राइट्स हैं या सिविलियन हम मौलिक अधिकार कहते हैं वो मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। बात आता है कि इस 21st सेंचुरी में भी क्या कोई स्टेट गुलाम हो सकता है, क्या उनके मौलिक अधिकार नहीं है? यूनाइटेड नेशन जो लगभग मौलिक अधिकारों का एक परोक्षार रहा है वो इसकी बात कर रहा है, वो लोगों को इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, वो यहाँ उसको क्या हो जाता है? आज भी अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो एक दो नहीं, जितने भी हम बड़े नेशंस देखे जाए उनके द्वारा कई टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको गुलाम बना के रखा गया है। 21वीं सदी में गुलाम देशों के अगर बारे में बात कर लिया जाए तो लगभग विश्व के अलग अलग हिस्सों में आप देखोगे अलग अलग एरिया जो है वो गुलाम है। ये एक किसी देश के पास में नहीं, हाँ ये इसमें ब्रिटेन का भी अपना योगदान है। तो कुछ एरिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो भी अपने कब्जे में करके बैठा है। कुछ चीज़ें फ्रांस के पास में है, तो कुछ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेशन न्यूजीलैंड है, वो भी अपनी एक टेरिटरी एक को गुलाम बना के बैठा है, वो भी किसी देश के ऊपर राज कर रहा है। अगर इन सारी टेरिटरी को जब नाम के हिसाब से देखा जाए तो इन टेरिटरी को कहा जाता है नॉन सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरी। ये जो लिस्ट है ये लिस्ट यूनाइटेड नेशन ने खुद ने निकाली है। ये वो सारी वो टेरिटरीज है जहाँ का खुद का सेल्फ रूल नहीं है, जो किसी न किसी के अधीन आती है। जैसे अगर देखा जाए तो अफ्रीका में बात किया जाए तो एक वेस्टर्न सहारा है जिसका 90% हिस्सा जो है वो मोरक्को कंट्रोल करके बैठा है, जो लगभग एक बड़ा एरिया है। अगर टोटल एरिया वाइज देखा जाए तो 266 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। अगर उसके अलावा बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा टेरिटरीज को अलग अलग एरिया में कवर करके बैठा है, जो अब टेरिटोरियल वाइज है, एक एरिया वाइज काफ़ी लार्ज है, जिसमें आपका अंगोलिया आइलैंड, बरमूडा हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हुआ, कैमन्स आइलैंड हुआ, ये इसके साथ में यूनाइटेड किंगडम के पास एक गैलिबर्टा है। पैसिफिक ओशन में यूनाइटेड स्टेट जो है उसने अमेरिकन समोआ को
कैप्चर करके रखा है, जो लगभग लगभग आपका जापान के पास में आता है। वैसा लगभग कई सारी टेरिटरीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको गुलाम बना के रखा गया है। लगभग जिन लोगों को हमने ये काम दिया है कि वो शांति लेकर आएंगे, वही शांति का सबसे बड़ा कहा जाए कि वो भंग करने में लगे हुए हैं, वही टेरिटरी को कब्जा करके रखे हुए, वही मौलिक अधिकार जो है ह्यूमन राइट्स, उनको कब्जे में करके रखे। और लगभग ये चीज़ एक जगह नहीं, आप हर जगह देख सकते हो। और ऐसी और भी कई टेरिटरीज हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, बट वहाँ इश्यूज हैं। जैसे ताइवान में इश्यूज हैं। जैसे हांगकांग चाइना से अलग होने की बात करता है, वहाँ भी इश्यूज है। तो ऐसे इश्यूज लगभग अलग अलग जगह देखे जा सकते हैं।